हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल केमोफाइल एजुकेशन एंड दिस इज आरती एंड मैं आपके लिए लेके आई हूँ दोबारा से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी सीरीज फॉर नीट, आईआईटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज के जो लेक्चर है हमारा एक प्रीवियस लेक्चर का कॉन्टिन्यूएशन है, तो प्लीज जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा आप पहले उसको देखिए सो दैट आपको ये आज का क्लियर हो सके लेक्चर। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना, कुछ केसेस किए थे हमने जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है विद वेकेंट ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड फिर एक बॉन्ड छोड़ के वेकेंट ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है, सो दिस इज एग्जैक्ट कंडीशन फॉर रेजोनेंस टू अकर। तो रेजोनेंस के लिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट कंडीशन है अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स वेकेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेटेड है। तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस हो सकती है, ये हमने पढ़ा था। और कौन कौन से केसेस थे इसके हमने एग्जांपल्स लिए थे। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्जेस CH2 पॉजिटिव है कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड के साथ, तो दिस इज अ कंडीशन फॉर रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव मतलब इधर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड पीरियड एलिमेंट में और हमने देखा था अगर कार्बन के प्लेस पे इधर प्रेजेंट है BH2, तो बोरॉन ऑल्दो इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है लेकिन इस पे वेकेंट ऑर्बिटल है, ये हमने देखा था प्रीवियस क्लास में। इस सेकंड पीरियड के एलिमेंट है विद वेकेंट ऑर्बिटल, तो इधर रेजोनेंस क्या है, पॉसिबल है इधर भी। ठीक है, फिर हमने एक और एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में हमने लिया था NH3 पॉजिटिव। तो इसमें हमने देखा था ऑल्दो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है पाई, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज, मुझे कॉन्जुगेशन दिख रही है पर इधर रेजोनेंस नहीं होगी। एक्चुअली इधर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है बिकॉज नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल इस नाइट्रोजन के पास नहीं है। तो ये भी हमने देखा था कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, तो उनके पास क्या होगा, सेकंड पीरियड के एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट विद पॉजिटिव चार्ज। ये हम कर रहे हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज हो, विद पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज हो। दो कंडीशन देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो और पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों को ध्यान रखना है। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाए तो उस केस में आप डायरेक्ट लिख देंगे नो रेजोनेंस। ठीक है, प्लीज ऑक्टेट सिर्फ कंप्लीशन नहीं देखना, हमें देखना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। ठीक है, इतना कुछ हम ये प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आज हमें देखना है रेजोनेंस इन केस ऑफ रेडिकल। रेडिकल अगर प्रेजेंट है तो वो भी रेजोनेंस कर सकता है अगर उसके पास कॉन्जुगेशन की कंडीशन, अगर वो कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन की कंडीशन प्रेजेंट है, रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, वो क्या कंडीशन है, वो कंडीशन देखते हैं। तो रेजोनेंस इन केस ऑफ रेडिकल्स। अच्छा, रेडिकल्स होते क्या है, कार्बन पे अगर एक और इलेक्ट्रॉन है, तीन उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन ने, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डेड है और कार्बन का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट है एज ऑड इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम बोलेंगे रेडिकल। कार्बन या किसी और स्पीशीज पे भी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंडीशन, अगर ये रेडिकल प्रेजेंट है, ठीक है, अब पाई बॉन्ड फिर एक बॉन्ड छोड़ के रेडिकल है, इट मींस ये कॉन्जुगेशन कर सकता है। ये रेडिकल जो है अभी कॉन्जुगेशन कर सकता है, किस तरह से करेगा, देखिए कॉन्जुगेशन, ये जो रेडिकल है इन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, देखिए ये रेडिकल और एक ये रेडिकल मिलके क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा और ये रेडिकल क्या है, शिफ्ट हो जाएगा साथ वाले कार्बन पे। एरोस को देखेंगे, जो ये हमारे पास है ये रेडिकल साथ वाले कार्बन के पास और ये वाला साथ वाला रेडिकल ये बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इधर CH2 ये इधर बॉन्ड बन जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, रेडिकल। तो रेडिकल जस्ट लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिस तरह से मूव करते हैं वैसे रेडिकल भी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इधर रेजोनेंस हो रही है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये जो रेडिकल है ये क्या है, दोनों पे मूव कर रहा है, आधा टाइम रेडिकल इधर है और आधा टाइम
इधर। सो दिस इज हाउ रेडिकल जो है मूव करता है, रेजोनेंस कर सकता है। एक दो एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी खुद से। सपोज हियर इज रेडिकल, तो अभी किस तरह से रेजोनेट कर सकता है? ये रेडिकल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आता तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, जिसपे रेडिकल है उसको 1 लीजिए, नेक्स्ट 2, देन 3rd। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, रेडिकल कहां चला जाएगा, 3rd पे। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वापस से मैं इसको 1 दूंगी, 2, 3, क्योंकि अब ये जो रेडिकल है ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेट कर सकता है। कंडीशन लिख रही है 1, 2, 3, 1 पे रेडिकल और 2 और 3 पे पाई बॉन्ड हो, तो रेजोनेंस यहां से अकर हो सकती है और ये बॉन्ड आ जाएगा और 3rd पे क्या आ जाएगा, रेडिकल। तो रेडिकल 1 कार्बन 1 पे, देन इसके बाद नेक्स्ट 3 पे, देन इसके बाद इस कार्बन 5 पे क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि रेजोनेंस किस तरह से हो रही है, और रेजोनेंस की वजह से जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो भी मूव कर सकता है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी रेजोनेंस में पार्ट ले सकता है। ये भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए इधर कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हमें दिख रहा है रेडिकल ये कॉन्जुगेटेड है इस पाई बॉन्ड के साथ, तो 1, 2, 3। आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट है तो प्लीज आप नंबरिंग से करें, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं इजीली। ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, रेडिकल आ जाएगा 3rd वाले कार्बन पे। तो ये रेडिकल पे 1, 2, 3 आगे भी कॉन्जुगेशन मुझे दिख रही है, तो हम इसकी रेजोनेंस दिखाएंगे। बाकी सारी चीजें एज इट इज, बस 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड और ये रेडिकल आ जाएगा 3rd वाले कार्बन पे। तो ये हमारे पास बन गया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल 3 हो गए इंक्लूडिंग दी गिवन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रेजोनेंस आगे स्ट्रक्चर्स में, इसमें भी रेजोनेंस हो सकती है, देखेंगे। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेटेड है इस पाई बॉन्ड के साथ, तो ये क्या करेगा, ये रेडिकल इधर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज। आई होप सो आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये रेडिकल और ये इलेक्ट्रॉन इधर पाई बॉन्ड बना लेंगे और इधर आ जाएगा रेडिकल। ठीक है, फर्दर दिस रेडिकल, ये जो रेडिकल है इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है, आई होप सो आपको इतना क्लियर होगा ये बात कि ये वाला रेडिकल इसके साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है, बिकॉज हम देखेंगे रेडिकल फिर एक बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड छोड़ के फिर पाई बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड्स का गैप आ गया, इधर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। देन जो दिख रहा है रेडिकल इस कार्बन पे, देन बॉन्ड छोड़ के फिर पाई बॉन्ड, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड। तो मैं कर सकती हूँ, इसको 1 लिखूंगी, इसको 2, देन नेक्स्ट 3। तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, 3rd वाले पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो मैंने ड्रॉ करे। ठीक है, फाइनली लास्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है, रेडिकल ये कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड के साथ, तो 1, 2, 3। 3rd वाले पे क्या आ जाएगा, थर्ड पे बाकी सारी चीजें देखिए मैंने एज इट इज रखी, और 3rd वाले पे मैं क्या डालूंगी, रेडिकल, 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। देन अगेन मैं इस रेडिकल को 1, 2, 3 नंबरिंग कर सकती हूँ, मुझे फिर से कॉन्जुगेशन देती है। ठीक है, अब दोबारा हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जहां पे रेजोनेंस होनी है बस उधर ही हम चेंजेस लाएंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एज इट इज रखा बॉन्ड, ये बॉन्ड एज इट इज रखा, ये ऊपर वाला बॉन्ड एज इट इज, ये 1, 2, 3, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में आ गया पाई बॉन्ड, और 3rd वाले एटम पे आ जाएगा रेडिकल। अब मुझे फिर से रेडिकल कॉन्जुगेशन में दिख रहा है, तो मैं फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम इसको आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखिए बाकी सारी चीजें मैं एज इट इज रखूंगी, जहां पे रेजोनेंस है, ये रेडिकल किसके साथ रेजोनेंस में है, 1, 2, 3 इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, तो
1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, थर्ड वाले एटम पे इस पे आ जाएगा रेडिकल, और ये पाई बॉन्ड ये वाला एज इट इज। ठीक है, मुझे फिर से रेजोनेंस दिख रही है 1 2 3। आई होप सो आप इसे कर सकते हैं बहुत ही इजीली। फिर से इसका हम दोबारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और आप समझ गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो प्रीवियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा एज इट इज हम उसके बॉन्ड्स दिखाएंगे, एक्सेप्ट जहां पे हम रेजोनेंस करा रहे हैं। तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, 3 पे क्या आ जाएगा, रेडिकल। तो ये रेडिकल हम देख सकते हैं, ये वाला रेडिकल इस कार्बन पे मूव कर रहा है, देन अगेन इस कार्बन पे, इस पे और फिर इस पे। तो ये क्या कर रहा है, अपने आखिरी कॉन्टिन्यूएशन में मूव करता जा रहा है जहां पे ये कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, तो पूरा ये सिस्टम जो होगा ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में दिख रहा है। आई होप सो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत इजीली देख के बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अगर कुछ इस तरह से अगर आपको दिखता है पाई बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड छोड़ के फिर से पाई बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड छोड़ के फिर से पाई बॉन्ड, तो ये जो है पाई बॉन्ड, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड के, दे आर इन कॉन्जुगेशन, और जब भी कॉन्जुगेशन में होते हैं तो ये मूव कर सकते हैं, ये रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको सिखाती हूँ। CH2 CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम इसे सीखते हैं। देखिए होगा क्या, अगर मैं नंबरिंग करती हूँ तो कार्बन नंबर 1 और 2 के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर जाएंगे, दोनों अपनी पोजीशन से उठेंगे, ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे उठेंगे, और आपको क्या करना है, इन दोनों को 2 और 3 के बीच में ले आना है। जैसे ये 2 और 3 के बीच में आएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड बनेगा तो 3 और 4 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, 4 पे। ये तो 4th का, ये इलेक्ट्रॉन भी किस पे आ जाएगा, 4th पे। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, देखिए जो भी चेंजेस हम एरो से दिखाते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसका जो चेंज होता है उसको हमें रिप्रेजेंट करना होता है नेक्स्ट में। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर जाएंगे 2 और 3 के बीच में। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है, 2 और 3 के बीच में मूव कर गए, तो ये इलेक्ट्रॉन तो दूर गया कार्बन नंबर 1 से, तो इसमें पॉजिटिव आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कार्बन नंबर 4 को एक्स्ट्रा मिला तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आई होप सो आप समझ गए, ये मूवमेंट हो रहा है इस तरह से। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता, आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ होता, तो आप क्या करेंगे, आपने नंबरिंग डाल रखी है, नंबरिंग आपने पुट की हुई है, तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप इस तरह से याद रखेंगे इसे कि कभी भी आपको एक कंडीशन दिखे, पाए फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, पाई सिंगल पाई, अगर आपको ऐसी कुछ कंडीशन दिखती है तो आप डायरेक्ट इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 नंबरिंग डाल के कर सकते हैं। 2 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, सीधा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप बनाएंगे 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड, 1 पे पॉजिटिव, 4 पे, 4th नंबरिंग वाले 1 पे क्या आएगा पॉजिटिव, 4th पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, हमने इस डायरेक्शन में रेजोनेंस करेगा, रिवर्स करें, इसको 1 ले लें, इसको 2 3 4, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट इसको लेता है 1 देन 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स दिखा देंगे, 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड, तो हमें क्या करना है, इसमें 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड करना है, 1 पे पॉजिटिव और 4th वाले पे क्या कर देना है नेगेटिव। तो सेम ये स्ट्रक्चर है, आप इसको रिवर्स करके देखेंगे तो ये बिल्कुल दोनों एक ही बात है। तो आप डायरेक्शन कोई भी रखें इसमें मैटर नहीं करता, बिकॉज टर्मिनल जो है इन दोनों में बिल्कुल सेम है, दोनों ही CH2 है। तो जब तक टर्मिनल एटम हमारे पास सेम है तो नो मैटर आप किस डायरेक्शन में रेजोनेंस कर रहे हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो सिमिलर बनेंगे, बिल्कुल एक्जैक्टली। तो आप किसी भी डायरेक्शन में करें, एक डायरेक्शन में दिखाना है, दोनों में मत दिखा देना, ये दोनों स्ट्रक्चर एक्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, किस तरह से रेजोनेंस चलती है। थोड़ा सा इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं अभी तो टर्मिनल सेम है, ये मैंने रेजोनेंस करके दिखाई विद सेम टर्मिनल्स, सेम टर्मिनल्स। व्हाट इफ अगर मैं टर्मिनल्स को चेंज कर दूं, तो हमने रेजोनेंस देखी पाई सिंगल पाई की विद सेम टर्मिनल एटम,
सिंबल्स किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, एनी डायरेक्शन इज एप्लीकेबल, कोई भी डायरेक्शन इसके लिए एप्लीकेबल होगी विथ डिफरेंट टर्मिनल्स। अगर टर्मिनल एटम डिफरेंट है, एग्जाम्पल आप देखिए, पाई बॉन्ड CH2CH पाई बॉन्ड आ गया, फिर एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड। रेजोनेंस की कंडीशन तो मुझे दिख गई, पाई बॉन्ड फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, लेकिन इधर जो कार्बन है, इधर जो एटम है वो कार्बन है, इधर जो एटम है वो कार्बन है, इधर जो एटम है वो है ऑक्सीजन। तो अब टर्मिनल हमारे पास अगर वेरी कर दे तो हमें इसमें रेजोनेंस की जो डायरेक्शन होगी, दोनों डायरेक्शन में हम नहीं ले सकते, एक ही डायरेक्शन करेक्ट होगी, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी? रेजोनेंस विल अकर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रेजोनेंस विल अकर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप इसको नोट डाल के लिखेंगे, और प्लीज इस कंडीशन को और कहीं अप्लाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ उसी कंडीशन, ये सिर्फ उसी केस के लिए होगी जिसमें पाई सिंगल पाई की कॉन्जुगेशन होगी, पाई सिंगल पाई, ठीक है। बिकॉज हमने पहले ये भी पढ़ा था डबल बॉन्ड फिर NH2, एक बॉन्ड छोड़ के NH2, तो इस केस में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जा रहा है, डायरेक्शन ये थी, तो ठीक है। तो इसको सिर्फ हम जो मैंने लिखवाया है आपको ये नोट, ये सिर्फ इस केस के लिए जिसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हुए, लोन पेयर के लिए इसे अप्लाई मत करना, ठीक। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, हमें क्या करना है, कंपल्सरी आपको 1 नंबर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कार्बन को देना है, देन 2, 3, 4, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपको 4 ही देना है। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, या ऐसे समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑक्सीजन के साइड पे होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में यही एग्जांपल आपको एज ए क्वेश्चन में मिलेगा, उसमें इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपने बना दिया तो गलत है, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड में मूव करेगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहेगी वो ऑक्सीजन की साइड में ही फ्लो करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अपने साइड में पुल करेगा, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, बिल्कुल जैसे हमने सीखा, बिल्कुल जैसे हमने सीखा। 2 और 3 के बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड, 4th वाले पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और फर्स्ट कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट कार्बन पे सेम जैसे हम कर रहे थे, फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और 4th ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड, ठीक है। बिल्कुल सेम हमें इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हमने ड्रॉ कर दिया। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको लिया 1, 2, 3, 4, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया होगा, कार्बन पे आया होगा नेगेटिव, तो ये गलत है, या हम कह सकते हैं ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है नेग्लिजिबल है। मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ये फर्स्ट और सेकंड का रहेगा, थर्ड का जो कंट्रीब्यूशन होगा नेग्लिजिबल, सो हम ऐसी रेजोनेंस कभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन 0.11% से के जितना होगा, बहुत कम, तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, हम इसको ऐसे नहीं मानेंगे, रेजोनेंस ऐसे नहीं होती, ठीक है। तो ये हमने देखा, फर्दर ये ऐसा क्यों नहीं होता, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमें लेना है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। हमें कंपेयर करनी होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी आपस में, हम उसमें आपको बताएंगे ये क्यों नेग्लिजिबल है। देखिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो देखिए डायरेक्शन कोई भी चूज कर सकते हैं, सिंस दोनों एटम क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 3 और 4 के 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड, और 4th वाले एटम पे नेगेटिव आ जाएगा, 1 पे क्या आएगा, पॉजिटिव। दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हम इसका,
इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं, रिवर्स लेके 1 2 3 4, जिसमें 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड, फोर्थ वाले एटम पे क्या आएगा नेगेटिव और 1 पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो गया। और इस केस में ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये अलग अलग है, क्योंकि इस कार्बन पे इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव है और इस स्ट्रक्चर में इस पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी डिफरेंट है। इसके दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है और दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो सेम कंडीशन इसके लिए होगी। तो 2 और 3 हम नंबरिंग डालेंगे, 2 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड, 1 पे पॉजिटिव और फोर्थ वाले पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिवर्स अगर आप बनाते हैं तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव रिवर्स कर दिया, लेकिन इसकी जो रिवर्स है ये एग्जैक्टली सेम है। अगर इसको आप मूव करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये दोनों क्या होंगे, एक स्ट्रक्चर को हमें काटना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही है। अगर एक और एक्स्ट्रा बनाते तो काउंटिंग आपकी गलत हो जाएगी, इसके सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपको क्लियर होगा। नाउ सी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, बेंजीन। तो बेंजीन में हम क्या करेंगे, कोई भी आप पाई बॉन्ड चूज कर लीजिए और किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या फिर इसमें, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे नेक्स्ट कार्बन एटम्स के बीच में आ जाएंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर खाली हो गया, इधर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो जैसे ही आगे शिफ्ट होगा तो नेक्स्ट उसके आगे जो पाई बॉन्ड होगा वो आगे वाले कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा और ये नेक्स्ट वाला फिर आगे, मतलब पाई बॉन्ड जो है खिसकते हुए आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम ड्रॉ कर सकते हैं इसका सिंपली स्ट्रक्चर। ऑल्टरनेट पोजीशन पे हम पाई बॉन्ड को बनाएंगे, ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड को हम दिखाएंगे, तो ये बन जाएगा बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल बेंजीन के जैसा एकदम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बाद में भी बात करते हैं, ठीक है। पहले आप इनको प्रैक्टिस करिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेटेरोएटम जैसे हो गए, कार्बन फिर कार्बन और इधर ऑक्सीजन है। तो हेटेरोएटम के केस में मैंने आपको बताया है, आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ पे होगी, ऑक्सीजन के साइड पे। हमें इस कार्बन को क्या लेना पड़ेगा, 1 then 2 3 4, इन 4 एटम्स के बीच में रेजोनेंस होगी। तो क्या होगा, थर्ड हमारे पास 1 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड, 1 पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। देन आगे जो रेजोनेंस होगी इसको हम पहले केसेस में कर चुके हैं। देखिए इधर मुझे दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, कंडीशन अप्लाई पुराने वाली कंडीशन है, मैं इसको दूंगी 1 पॉजिटिव को 2 देन इसको 3। ये तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा 3 पे। सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। देखिए आप मिस्टेक करेंगे इसको बनाने में, ध्यान से आप देखिए सारी चीजें मैं एज इट इज बना रही हूँ, जहां पे मैंने 1 2 3 नहीं मार्क किया, रेजोनेंस यहाँ हो रही है। इसके अलावा सारी चीजें क्या होंगी एज इट इज मैंने दिखाई। ये पाई बॉन्ड एज इट इज, इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे इधर मूवमेंट दिखाना है, तो मैं क्या करूंगी 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड 3 पे पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर में एज इट इज मैं बनाऊंगी सिर्फ ये पॉजिटिव 1 2 3, इधर चेंजेस हम दिखाएंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंजेस दिखाएंगे, इधर 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड और 3 पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, बाकी सारी चीजें क्या होंगी एज इट इज, ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट इज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, पॉजिटिव वाले कार्बन को 1 दूंगी, देन इसको 2, देन इसको 3, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड। देखिए इसमें क्या होगा 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, 3 पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, बाकी सब चीजें एज इट इज। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है जब भी एटम्स में मिलेगा तो ये क्या बना लेते हैं पाई बॉन्ड। पॉजिटिव नेगेटिव साथ वाले एटम पे आपस में न्यूट्रलाइज कर जाएंगे और इधर क्या बना लेंगे पाई बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर और इस इनिशियल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि इधर पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे इधर है हमारे पास, इसमें क्या है इधर सिंगल बॉन्ड है। तो टोटल कितने बन गए 1 2 3 4 5, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए। सिमिलरली आप इधर बनाएंगे, आपका होमवर्क है।
देखिए पाई बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आप सेम इधर इस तरह से रेजोनेंस दिखाएंगे और इसको सीखेंगे, ठीक है। आई होप सो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बेंजीन के केस में जब कोई ग्रुप लगा होता है तो हमने एक चीज सीखी है, इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, नोट डाल के हम एक पॉइंट लिखेंगे। बेंजीन के केस में जब कोई इस तरह से कोई ग्रुप लगा हो, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी कार्बोनाइल, इधर कुछ भी चेंज हो सकता है, OH लिख सकते हैं, इधर हम H लिख सकते हैं, कोई R ग्रुप लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है बेंजीन के साथ अगर कार्बोनाइल ग्रुप अगर आपको दिख जाता है, बेंजीन के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर आपको दिखता है, C डबल बॉन्ड O, या कुछ इस तरह से ग्रुप दिख रहा है, मैं ये बना सकती हूँ X और ये Y, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है इधर। और इस केस में क्या है, इसमें क्या होगा, Y जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन X, Y की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होगी X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ये मुझे कंडीशन दिखी पाई सिंगल पाई की, ठीक है, पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड हो गया। तो इस केस में क्या होगा, बेंजीन से हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ होगी, ठीक है। जैसे भी आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया उसमें आपने नोटिस किया होगा, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव आ रहा है, फिर पैरा पे पॉजिटिव आ रहा है, फिर से ऑर्थो पे। तो जब भी रेजोनेंस होती है, जब बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैसा, कार्बोनाइल ग्रुप कभी भी लगा हो, या X डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड Y ग्रुप लगा हो, तो वो क्या करेगा, बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि इस पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव लेके आ रहा है ये ग्रुप, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं, होमवर्क में करेंगे एक और क्वेश्चन। बेंजीन से अटैच्ड है C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप, ठीक है, पाई सिंगल और ये पाई बॉन्ड। तो इस केस में भी क्या होगा, रेजोनेंस होगी, एक पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में पार्ट लेगा, रेजोनेंस होगी और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, पैरा पे और इधर पॉजिटिव, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिमिलर है, ये होमवर्क के क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपने इसको यूज में लेके आएंगे, सो दैट आप इसमें परफेक्ट हो जाए। तो देखिए एक केस और रह गया इसमें, अगर आपको इस तरह से कुछ देखिए, कोई एक एटम है, दूसरा एटम है, या सेम एटम भी हो सकते हैं, एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे के पास क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल। एक एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ वाले एटम के पास ही वेकेंट ऑर्बिटल है, तो डायरेक्ट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर हो सकता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर सकता है इस वेकेंट ऑर्बिटल में, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, B को मिल गया न्यू इलेक्ट्रॉन तो B पे नेगेटिव, और A के पास से इलेक्ट्रॉन गया तो A पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। फिर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है B के पास, तो ठीक। तो इस तरह से हम रेजोनेंस भी करा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं जरा इस केस के। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल, CH2 पॉजिटिव OH, कार्बन अगर आपको दिखता है, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव दिखता है तो इसके ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल है, ये कर चुके हैं। साथ में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी इफेक्ट को हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं बैक बॉन्डिंग के नाम से। देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और कार्बन का जो पॉजिटिव हो गया इधर न्यूट्रलाइज, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया न्यू, तो इसका जो पॉजिटिव पहले वो न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो न्यूट्रलाइज हो गया कार्बन, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस इफेक्ट को हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, तब मैं इस इफेक्ट का नाम लिखूंगी, आपको बोलूंगी बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें रेजोनेंस दिखाई, और आपको हैरानी होगी जान के ये जो स्ट्रक्चर है मोर स्टेबल है, जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्यों, क्योंकि इधर बॉन्डिंग हो रही है। ये चीज हम डिस्कस करेंगे जब हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसके। तो फिलहाल अभी आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल है कंपेयर टू दिस। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर होगा ये कंसेप्ट। अच्छा, और आगे देखते हैं इसमें मैंने लिखा NH2 और साथ में लिखा बॉन्डेड है विद BH2। देखिए बोरॉन BH2 इसको मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ऑल्दो इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है इधर बोरॉन, लेकिन इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, 2p ऑर्बिटल इसमें खाली है वेकेंट, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ट्रांसफर कर सकता है और क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा किस तरह से, NH2 बॉन्ड BH2। भाई इस बोरॉन को तो ये नया इलेक्ट्रॉन मिला फालतू में जो इसका नहीं था, तो इस पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉन एक दूर किया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इधर हमने देखा रेजोनेंस। ठीक है, ठीक है, और देखते हैं इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है इधर, ये डायरेक्ट हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे दिखा, साथ में पॉजिटिव पैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में पॉजिटिव वाले में पाई बॉन्ड, इसका पॉजिटिव न्यूट्रलाइज और इन टर्न ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेकेंट ऑर्बिटल में डाली है। जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है जस्ट इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ किए हैं ये शिफ्ट हो गए इनके बीच में। ठीक है, सेम इधर हमारे पास केस है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कार्बन का न्यूट्रलाइज। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक केस और बचा है इसी टाइप की रेजोनेंस। देखिए कार्बन पे नेगेटिव, साथ में फ्लोरीन एटम है, और एक में ले रही हूँ CH2Cl। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इन विच केस रेजोनेंस अकर, क्वेश्चन है इन विच केस रेजोनेंस अकर, रेजोनेंस किस केस में होगी। तो देखिए ये हमने नहीं पढ़ा, कार्बन पे देखो नेगेटिव चार्ज है, फिर एक बॉन्ड छोड़ के अभी हमने पढ़ा था वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे दिख गई, साथ में क्या होना चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन पे तो नो वेकेंट ऑर्बिटल, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगी, हमें पता है क्योंकि इसमें 2p तक ही ऑर्बिटल्स होती है, उसके बाद तो नहीं है। ठीक है, 3d इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्लोरीन की बात करें तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन के पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल है। ठीक है, कॉन्फिगरेशन होती है ना क्लोरीन की 2s2 2p5 सॉरी 3s2 3p5 और 3d0। 3d क्या है, इसमें वेकेंट है, 3d एग्जिस्ट करती है, तो वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, 3d वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है। तो 3d वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से क्लोरीन क्या कर सकता, कार्बन क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कार्बन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन को शिफ्ट कर देगा CH2 डबल बॉन्ड Cl, क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिला नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन का जो नेगेटिव होगा न्यूट्रलाइज, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो उसने क्लोरीन को दे दिया, तो इन टर्न क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। आई होप सो आपको क्लियर होगा। हम कह सकते हैं भाई इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, इसमें रेजोनेंस होगी। ये बात आपके बहुत काम आएगी आगे जाकर कि किस तरह से हम स्टेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे इन चीजों से। आई होप सो आपको ये जो 3D का केस है रेजोनेंस का, ये और वेकेंट ऑर्बिटल वाला केस जो होगा मैंने अभी जो डिस्कस किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है, सो प्लीज जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।